Good morning students. Today is your English grammar class. Now today we are going to start chapter 9. The name of the chapter 9 is adverbs. What is adverb? Adverbs क्या होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. आप लोगों ने अभी तक वर्ब सुना, ठीक है, नाउन सुना, प्रोनाउन सुना. अब हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे. एन एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट टेल्स हाउ, व्हेन और वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, एक्शन मतलब वर्ब. जो भी वर्ब होती है सेंटेंस में उसको एक्शन वर्ड कहा जाता है. मतलब जो भी क्रिया हो रही है, तो क्रिया कैसे हो रही है. हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ. ठीक है, कैसे, कब और कहाँ हो रही है उसके बारे में जब हम बताते हैं तो वो वर्ड होते हैं एडवर्ब. ठीक है, किसी वर्ड के द्वारा अगर हम क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि जो एक्शन हो रही है, जो वर्ब है या जो क्रिया हो रही है वो किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है. मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं. तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है, जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको एडवर्ब कहा जाता है. ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देखो यहाँ पर फर्स्ट है हाउ डिड यू डू इट, है ना. तुम इस काम को कैसे करते हो. आई डिड इट वेल. अब उसने क्या बोला, आई डिड इट, मैं करता हूँ, बट लास्ट में उसने क्या लगा दिया, वेल, मैं अच्छे से करता हूँ. ठीक है, मैं इस काम को अच्छे से किया, मैंने इस काम को अच्छे से किया. उन्होंने पूछा कि तुमने इस काम को कैसे किया, तो वह क्या बोल रहा है, आई डिड इट वेल, मैंने इस काम को अच्छे से किया. ही डिड इट बैडली, उसने बुरी तरीके से किया. ठीक है, बैडली मतलब खराब तरीके से, गंदी तरीके से, उसने इस काम को गंदा किया. शी डिड इट स्लोली, उसने धीरे धीरे किया. ठीक है, स्लोली मतलब धीरे, मतलब तीनों ने किया लेकिन तीनों ने अलग अलग तरीके से किया उस काम को. वेल मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा और स्लोली मतलब धीरे धीरे. तो उस काम को किया, बट कैसे किया वो भी हमने साथ में बताया. तो ये जो वर्ड हुए, वर्ब की क्वालिटी बताने वाले जो वर्ड हुए उनको क्या कह दिया हमने, एडवर्ब. ठीक है, उसका नाम ही है एडवर्ब. वर्ब में कुछ और ऐड करके बताना, उसकी विशेषता बताना या फिर उसके अच्छे गुण बताना, बुरे गुण बताना कि काम जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो ये क्या होगा, एडवर्ब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका एग्जाम्पल के लिए दिया है. व्हेन डिड यू मीट हर, तुम उससे कब मिले. तो आंसर क्या है, आई मैट हर डेली, मैं उससे रोज़ मिला. ठीक है, मैं उससे मिला पर रोज़, डेली मतलब रोज़ मिला. बता दिया हमने कि मिलना हुआ पर कब हुआ, रोज़ हुआ. ही मैट हर टुडे, वह उससे आज मिला. ठीक है, मैं तो रोज़ मिला लेकिन वह आज मिला. यहाँ पर एडवर्ब चेंज हो गया. शी मैट हर यस्टरडे, वह उससे कल मिली. वह कब मिली, यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन, वह उससे कल मिली. तो मिलना हुआ, रोज हुआ, आज हुआ और कल हुआ. तो ये क्या हो गया, कब हुआ यह भी हमने बता दिया. तो ये जो वर्ड हुए जिसके थ्रू हमने बताया है कि कब मिले, डेली मिले, टुडे मिले, यस्टरडे मिले. तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गए. वेयर वर यू सिटिंग, तुम कहाँ बैठे थे. आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा था. ठीक है, मैं बैठा तो था पर कहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था. ही वॉज सिटिंग देयर, वह वहाँ बैठा था. देयर मतलब वहाँ, तो वह कहाँ बैठा था, वहाँ बैठा था. शी वॉज सिटिंग इनसाइड, ठीक है, वह अंदर बैठी थी. इनसाइड मतलब अंदर, तो वह बैठी तो थी पर कहाँ बैठी थी, इनसाइड अंदर. अंदर बैठी थी मतलब बैठने की जगह भी बता दी कि अंदर बैठी थी. तो कब, कहाँ, कैसे, वर्ब के बारे में बताना, एक्शन के बारे में बताना, वो क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते. अब यहाँ पर हम कुछ कॉमन एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर लिस्ट दी हुई है आपको. सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स आर, फर्स्ट है हाउ. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मैनर मतलब हमारा जो बिहेवियर रहता है वो कैसा रहता है, उसके लिए कौन कौन से एडवर्ब यूज़ होते हैं. मतलब हम किसी काम को किस तरह से कैसे कर सकते हैं. हाउ, वेल अच्छा, बैडली बुरा, फास्ट बहुत तेज, स्लोली धीरे धीरे, लाउडली तेज़ी से, साइलेंटली चुपचाप से,
सिंसियरली बहुत ही, सिंसियर मतलब शांत तरीके से, ऑनेस्टली ईमानदारी से, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, बिहेवियर बताते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन मतलब कब, किस टाइम पर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, टुमारो आने वाला कल, डेली रोज, नाउ अभी, देन तब, सुन जल्दी, अर्ली जल्दी, लेट देरी से, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय को बताते हैं ये एडवर्ब्स। वेयर, अब कहाँ के लिए, प्लेस के लिए कौन से एडवर्ब्स यूज होंगे, हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, आउट, फार, नियर, एक्सेट्रा। ठीक है, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर, इन में, आउट बाहर, फार दूर, नियर पास। ओके, तो प्लेस के लिए अगर हमको बताना है तो इन एडवर्ब्स का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ एडवर्ब्स की लिस्ट है, तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 पर है व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स एक्ट एज एन एडवर्ब वी कॉल इट एन एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं अगर हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ करेंगे और उसको एज एन एडवर्ब अगर हम उपयोग करते हैं तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। ठीक है, एक एडवर्ब यूज़ करेंगे तो वो एडवर्ब होगा, लेकिन किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अगर एडवर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि हाउ डिड यू डू इट। ठीक है, तुमने इसको कैसे किया, तो हमने पीछे के आंसर देखा था आई डिड इट वेल, मैंने इसको अच्छे तरीके से किया। बट यहाँ पर क्या आंसर है, आई डिड इट द राइट वे, मैंने इसको सही तरीके से किया। ठीक है, राइट वे, राइट भी लिखा है और वे भी लिखा है, सही तरीके से। तो ये क्या बन गया, पूरा एक फ्रेज बन गया, द राइट वे, सही तरीके से। फ्रेज क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रेज ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका पूरा मीनिंग नहीं निकलता है। ठीक है, इट हैज़ नॉट कंप्लीट सेंस। जैसे कि द राइट वे, सही तरीके से, सही तरीके से क्या, पूरा मीनिंग हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम इसको इसके साथ बोलेंगे तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, तो इसको सेंटेंस कहते हैं। और ये इतना सा क्या है, फ्रेज है। आई डिड इट द राइट वे, ही डिड इट द रॉन्ग वे, उसने गलत तरीके से किया। ठीक है, राइट की प्लेस पर एडवर्ब क्या यूज़ किया हमने, रॉन्ग, और रॉन्ग के साथ भी वे यूज़ किया। तो ये क्या बन गया, एक फ्रेज बन गया। हमने एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ कर लिए यहाँ पर क्रिया को बताने के लिए। ठीक है, दो एडवर्ब्स यूज़ किए हमने यहाँ पर। ही डिड इट द रॉन्ग वे, ही डिड इट एट अ स्लो स्पीड। ठीक है, उसने कम स्पीड पर काम किया, स्लो भी है और स्पीड भी है, मतलब उसकी स्पीड कैसी थी, स्लो थी। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ हुआ, तो ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, बस इनके आंसर आपको फ्रेज में दिए हुए हैं। व्हेन डिड यू मीट हर, तुम उससे कब मिले, आई मेट हर लास्ट संडे। ठीक है, लास्ट भी मतलब आखिरी, और संडे रविवार, दोनों बताया है कि आखिरी रविवार को मैं उससे मिला। ही मेट हर इन द मॉर्निंग, वह उससे सुबह मिला। शी मेट हर द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों। ठीक है, कल का दिन चला गया, उसके भी पहले वाला दिन, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे के भी पहले वाला दिन। तो यहाँ पर ये क्या बन गए हैं, फ्रेज बन गए हैं। वेयर वर यू सिटिंग, तुम कहाँ बैठे थे, आई वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, है ना, वो पेड़ के नीचे बैठा था। अंडर और द ट्री, यहाँ पर बैठने की जगह बताई है, अंडर द ट्री। तो ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया, एडवर्ब फ्रेज बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा एडवर्ब्स का, वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। ही वॉज सिटिंग इन द पार्क, वह पार्क में बैठा था। शी वॉज सिटिंग ऑन द रूफ, वह छत पर बैठी थी। ओके, नाउ अब आपको दिया है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वर्ड विशेषता बताते हैं, उससे हमको एडवर्ब कैसे हम बना सकते हैं। मोस्ट एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, बहुत सारे जो एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव से ही बनते हैं। यहाँ पर एडजेक्टिव और एडवर्ब की लिस्ट दी हुई है, ये आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है।
फर्स्ट है सैड। सैड मतलब बुरा, ठीक है, दुखी। तो सैड का अगर हम एडवर्ब में यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव है ये, किसी चीज़ मतलब विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, दुखी है। तो एडवर्ब में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सैडली, बैड, बैडली, सेफ, सेफली, ग्लैड, ग्लैडली, बोल्ड, बोल्डली, क्लियर, क्लियरली, क्वाइट, क्वाइटली, क्विक, क्विकली, ब्लाइंड, ब्लाइंडली, क्लेवर, क्लेवरली। मतलब इसमें क्या होता है, दे एंड इन एल वाई। जब हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं तो उसमें एंड में एल वाई का यूज़ होता है। ब्रेव, ब्रेवरी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, नीट, नीटली, नाइस, नाइसली, काइंड, काइंडली, स्लो, स्लोली, ट्रू, ट्रूली, एबल, एबली, ओके, लेजी, लेजीली, इजी, इजीली, लकी, लकीली। वाई को हटा के यहाँ पर आई हेल्प भाई लगाया है। रियल, रियली, इसमें जो लास्ट का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो गया है। क्रूएल, क्रूएली, सोशल, सोशली, लाउड, लाउडली, पुअर, पुअरली, साइलेंट, साइलेंटली, सडन, सडनली, जेंटल, जेंटली, हम्बल, हम्बली, एंग्री, एंग्रीली। इसमें भी वाई को हटा के यहाँ पर आई एल वाई को ऐड किया है। हैप्पी, हैप्पीली, ग्रीडी, ग्रीडली, एक्चुअल, एक्चुअली, केयरफुल, केयरफुली, फैथफुल, फैथफुली। तो इस तरह से हम ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं इनसे क्या बना सकते हैं, एल वाई ऐड करके एडवर्ब बना सकते हैं। तो आपको ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की लिस्ट को क्या करना है, लर्न करना है कि कैसे आप एडजेक्टिव से एडवर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपके जो रूल्स है वो अच्छे से पढ़ना है और ये लिस्ट को आपको लर्न करना है। अब आगे के पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।